आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भले ही अपने मायके से दूर, लेकिन उनके एक्स हैंडल की पोस्टिंग लगातार सुर्खियों में बनी हुई। विधानसभा चुनाव के बाद राबड़ी आवास छोड़ने वाली रोहिणी ने अब एक नया मोर्चा खोला। गुरुवार को किए गए इस पोस्ट में उन्होंने न केवल महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चल रही योजनाओं पर सवाल उठाए, बल्कि मायके को हर बेटी के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। दरअसल पिता लालू यादव को अपनी किडनी देकर नया जीवन देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के समक्ष बड़ी मांग रखी। उन्होंने साइकिल, पोशाक, 10,000 जैसे सरकारी उत्पादनों को अपर्याप्त बताते हुए बेटियों के लिए मायके में मान सम्मान और अधिकारों की रक्षा की मांग की। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने परिवार से दूर आकर भी अपनी मुखर राय रखी। तो आखिर क्या है रोहिणी आचार्य के इस नया पोस्ट का मतलब? बता दें कि गुरुवार को लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि लड़कियों को 10,000 रुपए देना या साइकिलें बांटना भले ही नेक इरादे से किया गया हो, लेकिन ये भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा डालने वाले व्यवस्थागत मुद्दों को हल करने के मद्देनजर अपर्याप्त है। सरकार और समाज का यह प्रथम दायित्व होना चाहिए कि अब बेटियों के सम्मान के अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठे, खासकर सामाजिक और पारिवारिक उदासीनता के मद्देनजर। मालूम हो कि पिछले महीने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लालू परिवार पूरी तरह से बिखर गया। वजह थी चुनाव में राजद का खराब प्रदर्शन। दरअसल चुनाव में राजद की करारी हार की समीक्षा में लालू परिवार में घमासान मच गई। रोहिणी आचार्य समेत कई नेताओं ने तेजस्वी के कथित चाणक्य संजय यादव को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। परिवार में यह बात उठी तो विवाद हो गया। अचानक रोहिणी आचार्य भावुक पोस्ट के साथ मायका छोड़ने का ऐलान किया और रोते हुए दिल्ली रवाना हो गए। मीडिया को दिए गए बयान में उन्होंने तेजस्वी यादव और चप्पल चलाने की भी चर्चा की। तभी शादीशुदा बेटियों के मायके में हक अधिकार का मुद्दा भी जोर शोर से उठा। इस मुद्दे पर तेजस्वी के साथ देने के लिए रोहिणी ने पत्रकार कन्हैया बेलारी की फोन कर क्लास लगा दी। अब उन्होंने बेटियों के लिए मायके में मान सम्मान और हक का सवाल नीतीश सरकार के सामने रख दिया। आपको बता दें कि रोहिणी ने उस वक्त यह भी बताया कि उनके द्वारा पिता लालू यादव को दिए गए किडनी को गंदा बताया गया, जिसके बाद उन्होंने यह भी सवाल उठाए कि बेटा ने उन्हें किडनी क्यों नहीं। यही वजह है कि रोहिणी ने अब सरकार को भी आईना दिखाया है। उन्होंने समाज पितृसत्तात्मक सोच पर प्रहार किया है, जहां ये बार बार याद दिलाया जाता है कि बेटियां पराई होती हैं और शादीशुदा महिलाओं को सिर्फ अपने ससुराल पर ध्यान देना चाहिए, उनका मायके में अधिकार सीमित होता है। रोहिणी का ये पोस्ट ऐसे समय आया है जब बिहार में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर खूब चर्चा हो रही है। सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही, लेकिन रोहिणी का इशारा साफ है। जमीनी हकीकत और सरकारी दावों में बड़ा फर्क है। दरअसल सोशल मीडिया पर रोहिणी की छवि हमेशा मुखर रही। पिता की बीमारी हो या तेजस्वी का समर्थन, वह हर मुद्दे पर खुलकर बोलती रही। लेकिन इस बार उनका मायका वाला भावनात्मक संदेश सीधे सीधे महिलाओं के अधिकार, घरेलू सुरक्षा और समाज में बदलते माहौल पर चोट करता है। तो रोहिणी का यह पोस्ट नीतीश सरकार के सामने कितना असरदार साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त में ही स्पष्ट हो पाएगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।